कांग्रेस गवर्नमेंट ने आरएसएस बीजेपी के सामने अपने आप को यानी हुकूमत को सरेंडर कर दिया है और आरएसएस हुकूमत चला रही है, ये कैसा इल्ज़ाम है? देखिए, जो इल्ज़ाम मैंने नहीं किया, ये इल्ज़ाम आज आप देखे होंगे उनका ही एक एमएलए, कांग्रेस का जो एमएलए बीके हरिप्रसाद, एमएलसी बीके हरिप्रसाद आज स्टेटमेंट दिए है कि क्यों प्रभाकर भट्ट को, अनंत कुमार को अरेस्ट नहीं किया, क्या इधर कांग्रेस हुकूमत है या आरएसएस हुकूमत है? ये क्वेश्चन किया है बीके हरिप्रसाद। उसके साथ साथ हमें भी यही बताना चाहते हैं कि क्योंकि कांग्रेस जो इतना बड़ा तादाद में आने के बाद इधर का जो लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करना था, मगर ये लोग आरएसएस का बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। देखिए, अभी प्रभाकर भट्ट इतना बड़ा इल्ज़ाम इतना बड़ा एक कम्युनल हेट्रेड स्पीच किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट एसडीपी का वुमेन विंग जो 45 जगह जो कंप्लेंट दाखिल करे थे, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम में एक एफआईआर हुआ, उसमें अरेस्ट नहीं करे। इतना ही नहीं है, इनका जो वकील, कांग्रेस हुकूमत का जो गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाके बोलता है हाईकोर्ट में, प्रभाकर भट्ट को हम लोग अरेस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? कौन बोला ये एडवोकेट को अरेस्ट नहीं करना है बोलकर कोर्ट में आप जाके बोलो? दूसरा, ये लोग इनका जो श्रीरंगपट्टनम में कोर्ट में जो केस चल रहा है, उधर जो एंटिसिपेटरी बेल दिलाया कांग्रेस का जो एडवोकेट है, कांग्रेस का लीडर है ये अनंत कुमार, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देने के बावजूद भी उनके ऊपर एक्शन नहीं, खाली एफआईआर करके छोड़े हैं। थोड़ी दिन में उसको क्लोज कर देंगे ये लोग बी रिपोर्ट डाल के। यानी कि इतना बड़ा जुल्म, नाइंसाफ़ी और हेट स्पीच हो लेकर है, कुछ एक्शन कांग्रेस का हुकूमत से नहीं हो रहा है। माइनॉरिटीज़ के लिए 2B रिजर्वेशन रेस्टोरेशन को बात किए थे ये लोग, 8 महीना हो गए, उसका बात नहीं कर रहे हैं। जो पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो स्टूडेंट के लिए 35,000 था फेलोशिप, अभी उसको 10,000 रुपये महीना किया है, उसको बढ़ाने का कोई बात नहीं। माइनॉरिटी बजट 10,000 करोड़ देने का वादा किए थे इलेक्शंस का टाइम में, अभी ये साल 2,200 करोड़ दिया है। इसमें खर्चा किया कितना है मालूम है आपको? 10% भी खर्चा नहीं किया, अभी 3 महीना बाकी है। तो ये है। देखिए, श्रीरंगपट्टनम में शहीद मिले टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो शहादत का दिन, जो टिप्पू जयंती के दिन, उधर जो गुम्बस को जाने वाले को रोकने के लिए 144 सेक्शन डाला गया, मगर वही संकीर्तन यात्रा को जो जामिया मस्जिद के सामने आकर डीजे डालकर डांस करने के लिए उनको अटैक करने को बात किए, वो हम तोड़ेंगे बात करें, उनके लिए 144 सेक्शन के लिए उनका बारे में अरेस्ट नहीं है। यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड है। माइनॉरिटी के इश्यूज को टेकअप करने में, बात करने में कोई लोग तैयार नहीं है। ये जितने भी एमएलए, मैंने ये बताता हूँ कि जो कि कोई एमएलए, कांग्रेस का एमएलए ये बोल सकता है मुसलमानों का वोट नहीं लेकर मैं जीता हूँ, बोल सकता है क्या कोई भी? जो इतना एमएलए से इतना नाइंसाफी हो रहा है, करे कम्युनिटी का वोट लिया हुआ लोग, करना है ना कुछ काम, कुछ बात करना है ना, उसलिए हम लोग बात करने के लिए आज ये एहतजाज किए हैं। मुंह खोलकर बात करो। दूसरा आकर जो इलेक्शन का टाइम में बहुत सारे तंजीमें आते हैं, महाज वो ये बोलकर अलग अलग तंजीमें, अलग अलग बैनर लेके, अलग अलग उलमा इकराम सब लोग आके लैपटॉप लेके आके समझाते हैं कि ये कांग्रेस को वोट डालना है, नहीं तो बीजेपी आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आपका सब बात मान के, हमें सब मिल के सब करके जिताए ना भाई। अभी 8 महीने में जितना जो मुसलमानों का खिलाफ क्या क्या हुआ है आपको मालूम है। 2B रिजर्वेशन रेस्टोर नहीं हुआ, हिजाब रेस्टोर नहीं हुआ, बीफ बैन रेस्टोर नहीं हुआ, फेलोशिप का रेस्टोर नहीं हुआ, स्कॉलरशिप का इश्यूज है। इनोसेंट लोग अभी भी जेलों में है। बीजेपी नफरत का सियासत का इसका जो जेलों में डाले थे इनोसेंट लोग, उनको छुड़ाने का कोई बात नहीं है। आज ये सब बोले करे आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मीडिया वाले पूछना चाहिए तो केजीएलडी डीजेएलडी का टाइम जो गोलीबार हुआ था, उस टाइम में जो मजिस्ट्रेटल एक रिपोर्ट हुआ था, मजिस्ट्रेटल एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, वो बीजेपी हुकूमत ने किया था, आरएसएस और लोगों को रख के किया था। वो मजिस्ट्रेटल रिपोर्ट जो बीजेपी ने बनाया, उसको ये हुकूमत एक्सेप्ट किया। बताओ क्या बढ़ रहा है मालूम है उसमें? ये जो गोलीबार में जो इंतकाल हुए वो इनोसेंट नहीं है, वो क्रिमिनल्स है, गलाटा करने के लिए आए थे। हालांकि जो इंडिपेंडेंट सिटीजन्स फोरम एक फैक्ट फाइंडिंग बनाया, एक रिपोर्ट बनाया था, उसमें क्लियर साफ लिखा है
ये वो लोग जो लोग गोलीबार में मरे वो इनोसेंट थे। जो इंडिपेंडेंट सिटीजन फोरम जो है बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग करे, उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे मीडिया वाले लोग हैं, उनका एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट को ये लोग कहते हैं, ये लोग बीजेपी के जो आरएसएस बनाया वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है वो बच्चों को, और जब इनकार कर रहे थे, देखिए इनका दुगलापन देखिए, जब ये मैजिस्ट्रेटल इंक्वायरी आने का टाइम में कांग्रेस वाले उसको खिलाफ बात कर रहे थे, वही रिपोर्ट को आज एक्सेप्ट करे। उसमें बताते हैं क्या मालूम है, वो दो तीन जो गोलीबार में जो इंतकाल हुए, वो जो लोग 4 लोग है ना, वो 4 लोग गलाटा करने के लिए आए थे, दहशत करने के लिए आए थे, ये बता रहे। ये तमाम चीज़ें जो है ये मैं अदबन बड़ी इज्जत के साथ मैं पूछना चाहता हूँ हमारा उलमा किराम को, ये जितने भी महाज गिहाज जो भी है और जितने भी हमारा मुस्लिम एमएलए हैं, माइनॉरिटी एमएलए ने, इसका बारे में आप बोलो, बात करो, पूछो, नहीं तो कम से कम हम लोग को सफाई दो। ये नहीं है, कम से कम ये सफाई तो दो, हम लोग को इत्मीनान हो। ये नहीं है, ये है नहीं, ये डेट में करेंगे। अभी जो इंटरनल रिजर्वेशन का जो मुद्दा था सदाशिव आयोग का, वो अभी सेंट्रल हुकूमत को रेकमेंड किए, कल ही रेकमेंड किए कैबिनेट मीटिंग, वो कर सकते हैं आप, वो अच्छा किए, वो किए। अगर 2B के बारे में क्या क्यों नहीं बात करते? 2B रिजर्वेशन के बारे में क्यों कोई भी एमएलए इस 8 महीने में, कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बात करता? सिद्धरामैया का पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो टीपू सुल्तान का जयंती के दिन एक विश भी नहीं किया, DK शिव कुमार एक विश भी नहीं किया ये साल, क्यों? आपको आरएसएस से डर है, आपको बीजेपी से डर है, या तो सॉफ्ट हिंदी तो क्या है बोलो, आप ओपनली बोलना है, बताओ आप लोग को आपका प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना बेहस हो रहे हो आप एक्शन लेने में, ये तमाम चीजें बताओ।